हाय एवरीवन, देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास। द सेंटर ऑफ सर्कल सी इज एट द सेंटर ऑफ एलिप्स ई एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी, यानी कि हॉरिजेंटल एलिप्स है। ठीक है, लेट्स सी पास थ्रू द फोकाई F1 F2 ऑफ ई। ओके, हमारा जो सर्कल है सी वो एलिप्स की फोकाई F1 F2 से पास हो रहा है सच दैट द सर्कल सी एंड द एलिप्स ई इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट। ओके, और हमारा सर्कल किस प्रकार पास हो रहा है कि वो एलिप्स के साथ 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी F1 F2 इज़ 30 एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ ई इज़ 17, देन डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई इज़। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को जो क्या सॉर्ट आउट करते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ, यानी कि हॉरिजेंटल एलिप्स है अपना। ठीक है, तो लेट्स बना लेते हैं अपना डायग्राम एक। तो भाई ये अपना हॉरिजेंटल एलिप्स बन गया। ठीक है, अब एक सर्कल बनाना है, तो ये अपना एक सर्कल बना लिया भाई। ठीक है, ये सर्कल है और सर्कल किस प्रकार बनाना था कि वो एलिप्स की फोकाई से पास होता है, जिनका नाम क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है F1 और F2। ठीक है, और हमारा जो कि है 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ, और दोनों का सेंटर भी सेम है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट द सेंटर ऑफ एलिप्स। ओके, आगे क्या कहा था, लेट सी पास थ्रू द फोकाई F1 F2। ठीक है, ये सर्कल है F1 F2 से पास हो रहे हैं ऑफ ई सच दैट द सर्कल एंड द एलिप्स इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट। हाँ, 4 पॉइंट पे कट भी कर रहा है इफ़। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे है ना हमें एक पॉइंट P लेना पड़ेगा, है ना, और P किस प्रकार लेना है कि P इन 4 पॉइंट्स में से किसी भी एक को हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने P पॉइंट ये मान लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहा है कि ट्रायंगल PF1 F2, है ना, ट्रायंगल PF1 F2 का एरिया 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, यानी कि ये एरिया हमें गिवन है। ये इस ट्रायंगल का एरिया 30 दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाई F1 हमें पता है एलिप्स की फोकाई है, वो क्या होगी ए ई कोमा 0। F2 क्या होगा माइनस ए ई कोमा 0। सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब सर्कल का सेंटर क्या होगा 0 0, रेडियस क्या हो जाएगी ये OF1 दैट इज़ ए ई। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बार वो देख लेते हैं जो पूछा है हमसे, है ना, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई इज़। ओके, हमसे दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस पूछी है, दैट इज़ हमसे पूछा है 2AE की वैल्यू क्या होगी, है ना। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है भाई 2AE, या आप यहाँ से भी देख सकते हो, है ना। तो देखो अब इन्होंने एक चीज़ और भी दे रखी है, एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ ई इज़ 17। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है भाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये तो हमें पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड एलिप्स में 2A होती है, और ये किसके इक्वल दे रखी है 17, तो 2A की भी वैल्यू आ गई। बस अब हमारा मेन एम क्या है, एसेंट्रिसिटी निकालना। अगर एसेंट्रिसिटी आ गई तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो उसके लिए हम ट्रायंगल का एरिया का जो कि है यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखो बेस तो हमें पता ही है ना, ये पॉइंट ए ई है, ये माइनस ए ई है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 2AE। तो हाफ इंटू 2AE इंटू, अब हाइट और चाहिए, है ना, हाइट चाहिए ट्रायंगल की। हाइट क्या होगी, पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट होगा भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो पॉइंट P का क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और पॉइंट P क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि वो पॉजिटिव भी आना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पी पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। और पी पॉइंट का भी हमारा मेन जो कि है वाई कोऑर्डिनेट ही काम का है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम एलिप्स और सर्कल को सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं ना। तो देखो दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। एलिप्स है अपने पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, राइट। और भैया अपने पास सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर। और एक रिलेशन अपने को पता होता है इस केस में, वो भी लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज़ कर लेंगे। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, ये होता है। अगर यहाँ से ई स्क्वेयर की वैल्यू निकालने चाहें तो वो क्या आ जाएगी, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर, दैट इज़ ई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब एक काम करो, एलिप्स की इक्वेशन और सर्कल को सोल्व करना है ना, तो इस इक्वेशन को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करना है ताकि वाई निकाल पाएँ, है ना। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट कर लो। ये मान लो 1, ये मान लो 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस 2 करो भाई, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम माइनस को एक काम करो, आप कॉमन ले लो, इसे लिख लो ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 1, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो और ए स्क्वेयर को भी कॉमन ले लो भाई, तो ये आएगा 1 माइनस ई स्क्वेयर, राइट। यहाँ से भी नेगेटिव ले लिया, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, ए स्क्वेयर, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ से देखो 1 माइनस ई स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया भाई, तो वाई स्क्वेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर ये रहा, बी स्क्वेयर ये रहा, बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव ही वाला काम का है हमारा, मैंने कहा था y पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी स्क्वेयर अपॉन ये आ जाएगा रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया जो दे रखा था उसका यूज़ कर लेते हैं हम, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 कितना गिवन है भाई, 30, निकालो फिर 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये लेंथ F1 F2, ये क्या हो जाएगी 2AE इंटू हाइट, हाइट वाई कोऑर्डिनेट P पॉइंट का, ये हमने निकाल ही लिया, बी स्क्वेयर अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ से मैं एसेंट्रिसिटी को देखो क्या लिख सकता हूँ, एसेंट्रिसिटी मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना, और इसका रूट ले लेंगे और अपोन में ए, है ना, अपोन में ए। तो मैं एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू 2a इंटू एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रख दो भाई, रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, राइट। भाई 2 से 2 कैंसिल, ए से ए भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए भी कैंसिल हो गया। देखो इस रूट से तो इस रूट ये कैंसिल, ए से ए, 2 से 2, तो क्या बचा, बी स्क्वेयर की वैल्यू 30 है, तो और भी सही काम हो गया भाई, बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब देखो हमें ई चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन में ए तो हमें खुद ही दे रखा था, है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई थी। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि बी आ चुका अपने पास, बी आ गया तो भाई देखो ये वाला रिलेशन हमें पता ही होता है स्टैंडर्ड एलिप्स के केस में, बी स्क्वेयर की वैल्यू है 13। ठीक है, ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये बताओ, ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 289 डिवाइड बाई 4, यही होगी,
1 माइनस ई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगी भाई 30 माइनस, रुको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 120 डिवाइड बाई 289 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर। ई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी भाई मेरे पास कितनी, 1 माइनस 120 अपॉन 289, ये आ जाएगा अपने पास कितना भाई 289 माइनस 120, कितना बच गया भाई 169 डिवाइड बाई 289। तो एसेंट्रिसिटी मेरे को अब आप बताओ कितनी आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई मेरे पास 13/17 आ गई ना। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो कि थी 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही भाई 17/2 रखो यहाँ पे। एसेंट्रिसिटी अब हमने निकाल ली 13/17, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 से 17, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन जो कि है राइट आंसर हो जाएगा।